हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यहां पे द मोस्ट अवेटेड न्यूज आ चुकी है दोस्तों। 3 जुलाई को मतलब कल रात को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक सनसनीखेज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इस नोटिफिकेशन में जो कहीं ना कहीं बहुत समय से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि लुकिंग एट द कोरोना सिचुएशन इन इंडिया, शायद सीए एग्जामिनेशन जो कि जुलाई अगस्त 2020 में होने वाली थी वो कैंसिल हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ऑप्ट आउट नहीं किया था, इवन दो वो कहीं ना कहीं मन में ऐसा सोच रहे थे कि यार हमें ये एग्जाम अगर देना पड़ा तो हम एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। सो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इट्स ऑफिशियल नाउ दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस व्हिच वर ओरिजिनली टू बी कंडक्टेड इन मई 2020 फिर पोस्टपोन हुई जून में, फिर पोस्टपोन हुई जुलाई और अगस्त में, आर नाउ कैंसल्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके चलते इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अब मई की एग्जामिनेशन जो है उसको मर्ज कर दिया जाएगा नवंबर की एग्जामिनेशन के साथ। सो अब सारे स्टूडेंट्स जो भी मई में एग्जाम देना चाहते थे उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा नवंबर में, विद ऑल द बेनिफिट्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड। चाहे वो एग्जामिनेशन का हो, एग्जामिनेशन फीस का हो या कोई भी बेनिफिट हो, बच्चों का यहां कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। आखिर ये नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए हैं और यूट्यूब पे आए। सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कई तरीके के सवाल है और एक कॉमन जो सवाल है, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, कैसे डील किया जाए। मतलब हम कहते हैं ना, हम तो इंसान है, अगर अच्छा होता है तो भी हम डील नहीं कर पाते, बुरा होता है तो भी हम डील नहीं कर पाते, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। सो मैंने कहा कि मैं आता हूं यहां आपके सामने और आपके साथ शेयर करता हूं कुछ टिप्स। ये जो नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन का असर सिर्फ उन्हीं बच्चों पे नहीं हो रहा है जिन्होंने मई में एग्जाम फॉर्म भरा था और एग्जाम देने वाले थे, बल्कि अब इसके रिपरकेशंस उन बच्चों पे भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों जो नवंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली उन बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कहते हैं ना, हम हिंदुस्तानियों का दिल ही कुछ ऐसा होता है। तो वो सारे बच्चे भी अब थोड़े कंसर्न है, थोड़े चिंता में है कि सर अब हम नवंबर में कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में अपियर करने वाले। सो दोस्तों, यार आई प्रेजेंट अ वीडियो विद यू। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो रखने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट में जरूर तक देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स देने जा रहा हूं। सही बात सुना आपने। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स ऑन हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट on November 2020 and what should be your further study strategy. Correct? So the tip number 1 from my side is accept the fact and take the break. ये जो टिप है, ये मई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं पूरी तरह समझ रहा हूं what you guys may be going through right now. It's not an easy task, क्योंकि ये इसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर 2019 में एग्जामिनेशन दी थी, कोई कारण से पास नहीं हो सके तो वो री एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे थे मई 2020 में। उन लोगों के लिए ये 1 साल का गैप है। आई टोटली एग्री विद यू। मतलब मैं आप सबके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन हम आपको बच्चों यहां ये कहना चाहते हैं, इट्स नॉट द टाइम टू सिट एंड बी सैड, इट्स द टाइम टू टेक अ ब्रेक, टू रेजुविनेट, टू री इन्वेंट योरसेल्फ। एक शॉर्ट ब्रेक लो। मैं ये नहीं कह रहा कहीं घूमने जाओ, जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कहीं घूमने जाते थे तो एग्जाम ही हो जाती थी, नहीं। बट एक शॉर्ट ब्रेक लो, जो अंदर से आप टूट चुके हो, खुद को रीबिल्ड करो, वापस वो मोटिवेशन लाओ, वापस वो ताकत लाओ। कनेक्ट टू पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों से बात करो, पॉजिटिव वीडियोस देखो और खुद को रीबिल्ड करो। एक एनर्जी खुद के अंदर लाओ और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि अब एग्जामिनेशन नवंबर में है। बहुत हो गया बहाना, बहुत हो गया सब। पूरे इंडिया में मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इस सिचुएशन से एडवांटेज ले रहे थे।
तो प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे कोई और तरीके से चीजें चल रही है, ऐसा नहीं करना है हमें। एक्सेप्ट करो फैक्ट को, एग्जाम अब कैंसिल हो गई है एंड नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड। द सेकंड टिप ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड विल बी प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर नवंबर 20। लेकिन ये करने के लिए फर्स्ट नंबर स्टेप होना जरूरी है। अब जब फर्स्ट स्टेप हो चुका है तो सेकंड स्टेप है बैठो और एक्शन प्लान बनाओ। इंस्टीट्यूट ने आपको एक और मौका दिया है दोस्तों। इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी बच्चे ने मई 2020 के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटरमीडिएट या फाइनल की बात करता है, अगर किसी बच्चे ने मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए एक ही ग्रुप का एप्लीकेशन किया था तो आपको एक मौका मिलेगा, करेक्शन विंडो मिलेगा, जहां आप दूसरे ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओरिजिनली तो आपका प्लान ऐसा ही था कि मई में एक ग्रुप निकालेंगे और नवंबर में दूसरा ग्रुप निकालेंगे। अब आपको एक बड़ा मौका मिला है कि आप दोनों ग्रुप्स को एक साथ निकाल सके। सो व्हाई नॉट टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर दैट। जितने भी मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मई में एग्जाम देने वाले थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब और भी ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन मेहनत तब करना है, परफॉर्म तब करना है जब पहले बैठ के प्लान करना है। एक्शन प्लान बनाओ। लुक एट द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर गुड, लुक एट द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर मीडियोकर, वीक है, लेकिन वो भी सब्जेक्ट्स, वो भी टॉपिक्स के नाम लिखो जिनसे आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत समय है हमारे पास बच्चों, बहुत समय है। पूरा जुलाई बाकी है, अगस्त बाकी है, सितंबर बाकी है, अक्टूबर बाकी है और फिर नवंबर आएगा। So start afresh. That's the second tip of advice from me. The third tip of advice from me is start studying from scratch. जो हुआ सो हुआ। Anytime understand it is the process of de-learning and relearning. वैसे काफी कुछ डी लर्निंग हो चुका है ऑलरेडी। बच्चे कह रहे हैं सर हम रिवाइज कर करके परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये प्रोसेस है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हम पढ़ते हैं ना नॉर्मल लॉस, कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं और हम अकाउंट्स में, कंसाइनमेंट में भी पढ़ते हैं। इट्स अ नॉर्मल लॉस बेटा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? जैसा मैं कह रहा हूं, अभी से भी आपके सामने 4 मंथ्स अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इंटरमीडिएट के अगर कोई बच्चों ने पहले सिर्फ ग्रुप 1 की प्रिपरेशन की है मई 2020 के लिए, तो अब उनको ये टारगेट रखना है कि नवंबर 20 में मुझे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देना है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर ग्रुप 2, यू शुड एम्फसाइज मोर ऑन ग्रुप 2। फाइनल, इंटर, सेम स्ट्रैटेजी। अगर किसी एक ही ग्रुप पे फोकस किया है तो दूसरे ग्रुप को स्टार्ट करो स्क्रैच से, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि वो जो पहले वाला ग्रुप है उससे भी आप टच में रहो। देयर शुड नॉट बी डिस्कनेक्ट विद दैट। मे अटेम्प्ट वाले फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, एब्सोल्युटली जीरो से स्टार्ट करना है। दैट्स द थर्ड टिप फ्रॉम माय साइड। द फोर्थ टिप इज, अब ये सारे सिचुएशन में नवंबर 20 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों को कुछ रिएक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता यहां पे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आपसे पहले वालों की जो सो कॉल्ड आपके सीनियर्स हैं ना, उनकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अभी भी बच्चों के दिमाग में एक सवाल है। मुझे कल जितने मैसेजेस आए, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑफिशियली, इतने मैसेजेस आए सब जगह, सर अब क्या नवंबर की एग्जाम नवंबर में होगी या ये भी दिसंबर में होगी? बिल्कुल जेन्युइन है आपका सवाल। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं बेटा कि आपका कोई भी सवाल गलत है, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। आप अपनी जगह सही हो, आप सही सोच रहे हो कि सर अभी भी क्या पता कि एग्जाम नवंबर में होगी या दिसंबर में होगी। मैं कहीं रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, वो भी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। एज ऑफ नाउ ये अज्यूम करके चलिए कि एग्जामिनेशन नवंबर में होगी। तो अगर आप फाउंडेशन में हैं तो जनरली 11 नवंबर से एग्जाम होती है, अगर आप फाइनल में है तो 1 नवंबर से एग्जाम होती है, और इंटरमीडिएट में है तो 2 नवंबर से स्टार्ट होती है। तो आप ये जनरल डेट्स को कंसिडर करके चलिए। 31 अक्टूबर को टारगेट कंसिडर करके चलिए बच्चों कि मुझे किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में 5 से 10 अक्टूबर तक अपनी सेल्फ स्टडीज को खत्म करके रिवीजन स्टार्ट करना है, और 31 अक्टूबर तक मेरी रिवीजन्स भी खत्म हो जानी चाहिए। ये आप लोगों को प्लान करना है।
आप लोगों को सिचुएशन से निराश होकर नहीं बैठना है बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको निराश नहीं होना है। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं कर सकती है। ये जो भी है कोरोना वोरोना, ये सब चला जाएगा, चला जाएगा। अगर कुछ रह जाएगा तो आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत यहां रह जाएगी। हम क्यों ना इस कोरोना को इतना यादगार बनाएं कि हम जिंदगी भर, ये फैक्ट को तो हम याद करेंगे कि हमारी एग्जाम कैंसिल हुई थी, लेकिन क्यों ना इसके साथ एक और याद जोड़ दी जाए कि यार जब ये एग्जाम कैंसिल हुई थी मैंने और भी ज्यादा मेहनत की, मैंने और भी ज्यादा पढ़ाई की और नवंबर में मैं एक साथ दोनों ग्रुप पास हुआ। ये टारगेट आपको दिमाग में रखना है। और द फिफ्थ सेट ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड बी वाइज एंड रिवाइज। बी वाइज एंड डू रिवाइज। टेस्ट टू बी द बेस्ट। जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं रखेंगे, हर बच्चा ईमानदार होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई गलत नहीं होता है। सिचुएशन हमें कंपेल करती है सही या गलत करने के लिए। मुझे ये आता है, इस मोड से बाहर निकल के आपको आना है। क्या मुझे ये आता है? प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। You need to really concentrate a lot of amendments, lot of provisions, जितने भी सारी चीजें हैं सब पे आपको फोकस करना है। सिलेबस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे which were applicable from May 2020। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अब वो मई की जगह नवंबर से एप्लीकेबल होंगे। बट यू हैव टू बी वेरी वाइज टू रिवाइज। क्या रिवाइज करना है, क्या रीलर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको एड्रेस करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मुझे ये आता है, तो टेस्ट टिल यू आर बेस्ट। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट करते रहो, जब तक आपका पर्सनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पीक पे नहीं आ जाता कि हां अब मैं सेटिस्फाइड हूं, अब मुझे आता है, अब मैं कर लूंगा, कोई भी क्वेश्चन आने दो, कैसा भी आने दो, अब मैं कर लूंगा। तो हम लोग आपकी मदद करेंगे ये करने में। अनअकैडमी की टीम, आई गिव यू माई वर्ड्स, my team, the entire team is there with you, in front of you daily। और हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं अब मेगा मैराथन कार्निवल। वैसे तो ये सबके लिए अनाउंस था, बट अभी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी होगा क्योंकि कल ही है ये कार्निवल। सो मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, जैसा मैंने आपसे कहा, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव लोगों से टच में रहो, उनसे बात करो। और यहां हम आपको दे रहे हैं एक मौका। कल संडे 5th July 2020 इज अ मेगा मैराथन कार्निवल एट अनअकैडमी। ये जो हमारे चैनल्स है, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन, अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट, यहां पे आप जो शेड्यूल देख रहे हैं, इस शेड्यूल के हिसाब से पूरा दिन मैराथन लेक्चर्स होने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के। मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए। सर कहां होगा? यूट्यूब पे होगा? नहीं, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और ऐप पे आप टीचर्स को यहां फाइंड कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच देयर लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो दिस इज अवर शेड्यूल फॉर सीए फाउंडेशन। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से चालू होगा, रात को 9 बजे तक है, विद एप्रोप्रिएट ब्रेक इन बिटवीन। दिस इज द शेड्यूल फॉर इंटरमीडिएट। सो वो सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, सुबह 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा। आई एम गोइंग टू मीट यू। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पे AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फिर हम करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग की रिवीजन। इतना ही नहीं दोस्तों, बिफोर आई कंक्लूड मैं ये कहना चाहूंगा, ये 2 चैनल्स आप लोगों के लिए हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, Unacademy CA Foundation and Unacademy CA Intermediate. They are 2 dedicated channels for all those aspirants who are doing chartered accountancy or want to do chartered accountancy. यहां हम डेली लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं आपको यह कहना चाहता हूं बेटा कि निराश होने के कारण तो कई हैं, बहुत सारे रीजंस मिलेंगे आपको, टू बी सैड, टू लूज योर कॉन्फिडेंस, टू लूज योर मोटिवेशन, लेकिन एक ही चिंगारी आपको अपने अंदर लगानी है, एक छोटी सी चिंगारी जिसकी रोशनी आपके अंधकार को मिटा देगी कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना ही है। सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट।
सो इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहता हूं अलविदा। मेरे मैसेज को स्प्रेड कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस डार्कनेस। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, I along with my entire team are always there with you and for you. जय हिंद दोस्तों।